बच्चों जब बात करते हैं आर्किटेक्चर की यानी कंस्ट्रक्शन की, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन की, तो मौर्यन डायनेस्टी का जो कंस्ट्रक्शन है उसे बहुत बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन वो किया करते थे और बहुत अजीम, बहुत ग्रेट, बहुत सिग्निफिकेंस और बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ये लोग बनाया करते थे। ठीक है। इंडिया रिकॉर्ड्स द ग्रैंडियर ऑफ मायूस पैलेस इन पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का जो महल है वो बहुत मिसाली है, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन का। अब जरा सोचिए, इतने हजारों साल पहले भी इतना शानदार कंस्ट्रक्शन का तरीका हुआ करता था। अब पाटलिपुत्रा में अगर पैलेस देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कितनी खूबसूरती से कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके अलावा जब अशोका बादशाह बने तो इन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किए, खास तौर पर अलग अलग मुकामात पर अपने पिलर्स बनाए, ताकि मतलब ये कि जब अगर वो किसी किसी शहर को, किसी स्टेट को जीत लेते, किसी स्टेट पर कब्जा कर लेके वो वहाँ पर उनकी हुकूमत शुरू हो जाती, तो वहाँ पर अपनी एक निशानी बनाते, अपना एक पिलर बनाते थे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सिटीज में पिलर्स मौजूद हैं। ठीक है। Many stupas were built and pillars were erected. Among all the stupas that are found to the stupa of Sanchi is biggest. अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ये कि स्तूपा क्या है? स्तूपा, STUPA, स्तूपा। स्तूपा मतलब एक अलग किस्म की बिल्डिंग है जो जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा रूम है, जिसके ऊपर छत पे एक बहुत बड़ी गुम्बद बनाई जाती है। आपको मैं इसका इमेज बताता हूँ, 1 मिनट। ये देख सकते हैं आप, इस तरह के जो जितने भी बिल्डिंग्स है इसको स्तूपा कहते हैं। STUPA स्तूपा, यहाँ देखिए, ग्रेट स्तूपा। ओके, ये स्तूपा है। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स अशोका के दौर में बनाए जाते थे। देखिए इसके एंट्री पर 3 हॉरिजॉन्टल पिलर्स, यहाँ पर भी एंट्री पर 3 हॉरिजॉन्टल पिलर्स। उसके बाद गोल, इसकी दीवार का शेप गोल है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी गुम्बद है। इस तरह के बिल्डिंग्स को स्तूपा कहते हैं, स्तूपा, STUPA, स्तूपा। और ये जो इस तरह की जो पिलर्स है ये अशोका पिलर्स है। ठीक है, ये अशोका पिलर्स है। यहाँ देखिए ये पिलर्स, ये इतने सारे, ये सब अशोका पिलर्स है। ये पिलर को अशोका ने कंस्ट्रक्शन करवाया था। यहाँ पे देखिए, द अशोका पिलर, अशोका पिलर, पिलर्स ऑफ अशोका, वैशाली में। हिस्टोरिकल अशोका पिलर इन पटना, ये पटना में है। ये अशोका पिलर है मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, ये अशोका पिलर है। ये सारे कुछ अशोका पिलर्स है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि स्तूपास और पिलर्स किसे कहते हैं। तो अशोका ने बहुत बड़े बड़े पिलर्स बनाए हैं। ओके, द इमेज ऑफ लॉयन एंड ऑक्स वेर स्कल्पचर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि पिलर के ऊपर टॉप में शेर की मूर्ति बनाई जाती थी, शेर की मूर्ति। तो शेर की मूर्ति क्यों बनाते थे मालूम है? क्योंकि वो निशानी थी कि मैं शेर की तरह हमला करके बादशाहत कर रहा हूँ, शेर की तरह बहादुर बादशाह हूँ मैं। अशोका अपने हर पिलर पर शेर की मूर्ति इसलिए बनाता था क्योंकि वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि मैं शेर की तरह हुकूमत किया हूँ। और हमारे इंडिया के जो नेशनल एल्बम में 4 हेडेड लॉयन है, 4 सिर वाला शेर हमारे नेशनल एल्बम में, वो शेर भी, वो 4 सिर वाले शेर का जो इमेज है वो भी अशोका पिलर से ही लिया गया है। तो ये सारे कंस्ट्रक्शंस अशोका के और मौर्यन डायनेस्टी के बादशाहों ने किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कुशान्स। कुशान्स जब ग्रीक के बाद, नेक्स्ट है बच्चों कुशान्स। ये कुशान्स जो है एक्चुअली ऋषि कम्युनिटी के औलाद है। ऋषि कम्युनिटी के बेटे पोतरे नवासे ऐसा है। ठीक है, ये लोग एक्चुअली इंडिया के नहीं हैं, इंडिया के बाहर के लोग हैं। ये खाना बदोश लोग हैं, इंडिया की बाहर की कंट्री के लोग हैं। ये आए जब मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई तो इन्होंने अपनी हुकूमत शुरू की। इन्होंने पहले तो सकास को और पार्थियान्स को हराया। कहाँ पे हराया? गंधारा रीजन में। गंधारा रीजन ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास ये शहर है गंधारा। वहां पर इन्होंने सकास की बादशाहत थी, सका खानदान के बादशाहों की हुकूमत थी। उन्हें हरा कर उन्होंने अपनी हुकूमत शुरू की।
इस हुकूमत के सबसे पहले बादशाह थे कुजाला खाडफिसस। ओके, कुजाला खाडफिसस। उसके अलावा विमक विमक विमकाटफिसस एंड कनिष्का भी बहुत अहम तरीन और बहुत इंपॉर्टेंट बादशाह गुजरे। विमकाटफिसस, कनिष्का और कुजाला खाडफिसस, ये बात बहुत बड़े बड़े बादशाह गुजरे। ये लोग जो है एक्चुअली ट्राइब्स थे, यानी कबीले, अलग अलग खानदान के अलग अलग कबीले के खाना बदोश लोग, यानी किसी एक मुल्क से नहीं। ठीक है। जुची फ्रैक्शंस बिकेम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ कुजाला खाडफिसस। ही क्रॉस्ड द हिंदू कुश रीजन एंड सेटल्ड इन काबुल एंड कश्मीर। ये लोग गंधारा रीजन से होते हुए पाकिस्तान एंटर आए, पाकिस्तान में एंटर होकर यहाँ पर इंडिया की तरफ मुड़ने लगे और इंडिया में काबुल के पास, जो कि आज पाकिस्तान में काबुल के पास और कश्मीर के पास सेटल होने लगे। इस डायनेस्टी में सबसे पहले कुजाला ने हुकूमत की, उसके बाद विमकाटफिसस ने हुकूमत की, उसके बाद कनिष्का ने हुकूमत शुरू कर दी। विमकाटफिसस के मरने के बाद कनिष्का की हुकूमत रही। इसकी हुकूमत के दौरान ये डायनेस्टी बहुत ज़्यादा फैली, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई, यानी इनकी हुकूमत करने का इलाका बहुत फैलने लगा। ओके, दिस एरा इज कॉल्ड शाका एरा। शाका एरा मीन्स बहुत शानदार, बहुत कामयाब हुकूमत, बहुत कामयाब दौर। कनिष्का's रूल हैड स्प्रेड अप टू सांची इन साउथ एंड बनारस इन द ईस्ट। कनिष्का की हुकूमत साउथ में, कनिष्का की हुकूमत मध्य प्रदेश के शहर सांची तक फैल गई और ईस्ट में बनारस तक फैल गई। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दूर है, कम से कम 2000 किलोमीटर दूर है मध्य प्रदेश से और बनारस से। इतनी बड़ी जमीन पर अपनी हुकूमत फैलाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अजीम और बहुत कमाल वाली बात है। तो कनिष्का ने ये कर दिखाया, इसीलिए विच इंक्लूडेड सेंट्रल एशिया टू हिज किंगडम। यहाँ से सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के ऊपर जो चाइना का इलाका है वहां पर भी इसकी हुकूमत थी। पुरुषापुरा was his capital. Mathura was another significant town of his time. और ये बुद्धिस्ट था, ये बुद्ध मजहब को मानने वाला था। इसके हुकूमत में, ठीक है, इसकी सरपरस्ती में, इसके लीडरशिप में बुद्धिज्म रिलीजन बहुत ज्यादा फैला। बहुत ज्यादा लोग बुद्धिज्म रिलीजन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट करने लगे। इसके हुकूमत के दौरान बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, यानी बुद्धिज्म रिलीजन के बहुत बड़े बड़े पंडित, जिसका नाम है अश्वघोषा, वासुमित्रा, संघरक्षा, ये बहुत मशहूर पंडित हैं जिन्होंने बुद्धिज्म में बहुत काम किया। और बुद्धिज्म के ऊपर इस कनिष्का ने भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रखा था कश्मीर में। ठीक है, कनिष्का ने ही अपनी सदारत में, अपनी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ा जलसा रखा था कश्मीर में बुद्धिज्म के रिलीजन के ऊपर, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पंडित भाषण दिए, स्पीच दिए, लेक्चर दिए, सरमन्स दिए। अशोका की तरह कनिष्का भी जो है सेंट्रल एशिया में और चाइना में बुद्धिस्ट रिलीजन को फैलाने के लिए बड़े बड़े पंडितों को भेजता गया। बहुत सारे पंडितों को इन्हें बुद्धिस्ट रिलीजन के एजुकेशन दिलवाया, उसमें एक्सपर्ट करवाया, उसमें प्रैक्टिस, अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाकर एशिया में, जैसे कि चाइना में है, चाइना हो, रशिया हो, वहां तक अपने बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाने के लिए बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े पुजारियों को भेजता गया। और इंडिया में भी इसने बुद्धिज्म रिलीजन को बहुत प्रचार किया। तो ये था बच्चों मौर्यास एंड कुशान्स के डायनेस्टी के ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के ऊपर चैप्टर। ये था मौर्यास एंड कुशान्स का चैप्टर। इस तरह ये चैप्टर का एंड होता है। इस चैप्टर की जितनी 5 वीडियोस है बच्चों, इस वीडियोस में मैंने सारे टॉपिक्स को, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। आप सारे बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियोस को बार बार रिपीटेडली देखकर इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाइए। ओके, थैंक यू।